हाय दोस्तों, अगरबत्ती के काम को कम से कम बजट में किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। मात्र 10,000 रुपये में अगरबत्ती का काम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं आप। स्टेप बाय स्टेप टोटल जानकारी आपको देने वाला हूं। कितनी आपको अगरबत्ती खरीदनी है, कितना डीपीओल खरीदना है, कितना परफ्यूम खरीदना है, कितनी पैकेजिंग मटेरियल खरीदना है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और आप सभी से मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूं, हमारे इस चैनल पर आपको न्यू बिजनेस आइडिया की और भी काफ़ी सारी वीडियो देखने को मिलती हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर काफ़ी बंदे ऐसे भी हैं जो अदर बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी सर आपके चैनल पर अदर बिजनेस की वीडियो नहीं आती है। क्योंकि दोस्तों मैं अगरबत्ती बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, इसके बारे में तो टोटल हमारी हिडन से हिडन जानकारी आपको देखने को मिलती है। और हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें आप देखते हैं जितने भी बंदे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं उनका फीडबैक आप देखते हैं, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में कितना हिडन से हिडन जानकारी चलती है। बाकी अभी इस वीडियो पर हम चलते हैं, ठीक है। और आप लोगों की जो भी राय है, आप भी चाहते हैं न्यू बिजनेस आइडिया की और वीडियो अपलोड हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि कम से कम बजट में अगरबत्ती का काम आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, अगर आप मात्र 10,000 रुपये में काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि एक बार स्टार्टिंग में करके देखता हूँ कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना मार्जिन इसमें देखने को मिलता है, तो ये तरीका सबसे अच्छा है कि आप कम से कम बजट में एक बार काम को शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप क्वांटिटी में जो मटेरियल खरीदते हैं, जैसे कि रो अगरबत्ती खरीदते हैं तो ऑलरेडी आपको थोड़ी सस्ती पड़ती है, डीपीओल खरीदते हैं तो वो भी ऑलरेडी सस्ता पड़ता है, परफ्यूम भी क्वांटिटी में खरीदते हैं तो सस्ता पड़ता है, पैकेजिंग मटेरियल खरीदते हैं तो वो भी सस्ता पड़ता है। तो अभी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये की पैकिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, कितना कितना रॉ मटेरियल आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस बिज़नेस को बोलते हैं दोस्तों ट्रेडिंग। इस बिज़नेस को बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। तो अगरबत्ती का काम आप सभी को पता है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग से काम स्टार्ट होता है। अगर आपके पास कम से कम बजट में काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा ट्रेडिंग की तरफ, ठीक है। तो ट्रेडिंग में अब आता है कि भाई अब ट्रेडिंग से हम काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ेंगी इस काम को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी रो अगरबत्ती, कि दोस्तों रो अगरबत्ती ज़रूरत पड़ेगी। कितनी क्वांटिटी हम लेते हैं दोस्तों, 50 केजी बहुत होती है, 50 केजी हम रो अगरबत्ती लेते हैं। आप सभी को पता है रो अगरबत्ती की रेट मात्र 60 रुपये 65 रुपये की समथिंग चल रही है, तो हम 65 रुपये इसको लेके चलते हैं, ठीक है। और इसको जैसे ही डिवाइड करते हैं तो अभी कैलकुलेटर से हम एक साथ कर लेंगे। और उसके बाद में एक नंबर पे तो आपको पता चला रो अगरबत्ती की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको मार्केट से होलसेल से आपको रो अगरबत्ती ख़रीदना है। दूसरे नंबर पे इसमें ज़रूरत पड़ती है आपको DPOL, DEPOL, ठीक है। DPOL आपको मात्र कितना ख़रीदना है, अगर 50 किलो को ड्रिपिंग करना चाहते हैं तो आप 12 केजी DPOL ख़रीदना है। इसकी रेट आपको मार्केट से लगभग 135 रुपये के समथिंग आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे बात करें इसमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, परफ्यूम की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम परफ्यूम खरीदते हैं 2 केजी। दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है, एक साथ एक ही फ्लेवर का परफ्यूम आपको 2 केजी नहीं खरीदना है, आप आधा केजी के 4 टुकड़ों में आप खरीद लीजिए। आधा केजी के 4 टुकड़ों में आपको ख़रीदना है, जैसे कि गुलाब, चंदन, मोगरा, लेवेंडर, ठीक है। तो आपके पास फ्लेवर
ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा पैकिंग आप कर पाएंगे। तो आपको 4 डिजाइनिंग में 4 फ्लेवर्स में आपको ये परफ्यूम ख़रीदना है। इसकी रेट अपन ख़रीदते हैं मान लो 1000 रुपये पर किलो का। ठीक है, परफ्यूम हमने ख़रीद लिया 1000 रुपये किलो का। और अभी इसकी कैलकुलेशन लगाएंगे कितने का हमारे को पड़ने वाला है। चौथे नंबर पे बात करते हैं कि हमारे को ज़रूरत पड़ती है पैकिंग पाउच। पैकिंग पाउच, अब पैकिंग पाउच में भी आपको पता है कि लगभग 5 रुपये बिक्री का भी हमारे को रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि दुकानदार को 5 रुपये भी हमें बेचना है। उसके बाद में 10 रुपये बिक्री का भी बेचना पड़ेगा, उसके बाद में 20 रुपये बिक्री का भी। अभी दोस्तों बॉक्स का अभी यूज़ आप मत करना, क्योंकि थोड़ा सा अभी एक बार स्टार्टिंग कर रहे हो तो पाउच पे जाइए आप। ठीक है, तो इसमें आपका मार्जिन भी ज़्यादा रहेगा और ये सारी चीज़ें रहेगी। अभी जब मान लीजिए कि आप 5 रुपये बिक्री का आपने ख़रीदा, तो मान लीजिए कि 5 रुपये बिक्री में 200 पाउच आप 200 पीस आप ले लीजिए। पीस के अकॉर्डिंग ये चलते हैं ना, 200 पीस आपने ख़रीदा पीस, ऐसे ही 10 रुपये के 200 पीस ख़रीदे आपने। ठीक है, ऐसे ही 20 रुपये के भी 200 पीस आपने ख़रीदा। इसकी रेट लगभग आपको मार्केट से देखने को मिल जाती है कि भाई 4 रुपये 70 पैसे की समथिंग। अगर क्वांटिटी में ख़रीदता है तो ऑटोमेटिक कम होता चला जाता है। मैं एक आइडिया ले रहा हूँ आपको, है ना, कॉस्टली लगाते हुए भी आइडिया ले रहा हूँ। और उसके बाद में आपको 3 रुपये 80 पैसे की समथिंग आपको 10 रुपये का देखने को मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आता है 20 रुपये बिक्री का भी आपको पर पीस पड़ता है 3 रुपये 92 पैसे की समथिंग। ठीक है, तो अभी इसकी कैलकुलेशन लगाते हैं कितने कितने के पड़ने वाले हैं। तो मैं एक कैलकुलेटर का यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैंने किया तो सबसे पहले हमने 50 केजी रो अगरबत्ती कितने की पड़ेंगी, 50 इंटू किया हमने 65, तो 3250 रुपये की हमारी रो अगरबत्ती मार्केट से आपको पड़ेंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करें DP ऑयल कितने का पड़ेगा, 135 मल्टीप्लाई करते हैं अपन 12। ठीक है, 1620 रुपये का हमारे को DP ऑयल पड़ा। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं परफ्यूम की, तो ये सीधा सिंपल 2000 रुपये का आपको पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपये पर किलो का आपका परफ्यूम अगर आप ख़रीद रहे हैं तो। उसके बाद में बात आती है कि 5 रुपये बिक्री का अगर पाउच 200 पाउच हम ख़रीदते हैं, 200 मल्टीप्लाई करेंगे 4.70, 940 रुपये का हमारा 5 रुपये बिक्री के आपको मिल जाएंगे। 940 रुपये के आपको 5 रुपये बिक्री के मिले। वहीं पर 10 रुपये बिक्री की बात करें तो 200 मल्टीप्लाई 3.80, 760 रुपये का हमारा 10 रुपये बिक्री के पाउच पड़ेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करें 200 पीस अगर 20 के ख़रीदते हैं 3 रुपये 92 पैसे के हिसाब से, तो आपको 784 रुपये के आपको ये पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल हम एक बार लगा के देखते हैं कि कितना टोटल हो रहा है। 3250 प्लस करेंगे 1620 प्लस करेंगे 2000 प्लस करेंगे 940 प्लस करेंगे। उसके बाद में 760 प्लस किया और 741, तो ये दोस्तों हमारा पड़ रहा है 9311 रुपये का टोटल हमारा खर्चा होता है, जिसमें आपकी रो अगरबत्ती भी आ जाती हैं, DP ऑयल भी आप आ जाता है, परफ्यूम भी आ जाता है, और पैकेजिंग मटेरियल में आपका 5 रुपये बिक्री का पाउच आ गया, 10 रुपये बिक्री का पाउच आ गया, 20 रुपये बिक्री का पाउच हो गया। इनर पाउच की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है दोस्तों। हाँ, आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट मात्र 1500 रुपये के समथिंग आपको और करना है। वो आपको ख़रीदना है पैकिंग पाउच मशीन, पैकिंग पाउच मशीन। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको अगर ब्रांडेड आप लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी कॉस्टली आती है। आप लोकल में जाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये में आपको देखने को मिल जाती है।
तो आपको अगर सीलिंग पाउच करने के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बजट नहीं है, अभी आप चाहते हैं मात्र 10,000 रुपये से ही काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस मशीन को आप ना लेके अपनी जो घर में जो प्रेस होती है, इस्त्री होती है ना, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, उससे भी सीलिंग हो जाती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर का यूज़ करना है। डायरेक्ट आपको पाउच के ऊपर प्रेस नहीं रखनी है, पाउच ख़राब हो जाएंगे। न्यूज़पेपर का यूज़ करते हुए ये चीज़ें करनी है। तो दोस्तों काम स्टार्ट आप मात्र 10,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ये सर्किल चलता है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 100 बंदों ने काम स्टार्ट किया, आधी दूर तक इस सर्किल को यहाँ तक पहुँचने में है ना 50 बंदे ही रह जाते हैं। उनमें दिक्कत क्या होती है कि रो अगरबत्ती की क्वालिटी उनको नहीं पता है, बेकार प्रकार के रो अगरबत्ती मार्केट से ख़रीद लिया, उसमें बर्निंग की प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल जाती है, बर्निंग हो गया है ना। और ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से, क्योंकि ये चीज़ें है ना प्रॉपर तरीके से आपको काम स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये चीज़ें बता दिया तो आप काम स्टार्ट कर दोगे। इसमें रो अगरबत्ती की क्वालिटी, क्या चीज़ें आपको देखना है, क्या नहीं देखना, ये सब कुछ आपको पहले से चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में DP ऑयल परफ्यूम आ गया। 90% लोग ऐसे भी हैं जो काम स्टार्ट किया, उनकी अगरबत्तियों में खुशबू ही नहीं आ रही है। महंगे से महंगा परफ्यूम भी यूज़ कर रहे हैं भाई, महंगे से महंगा परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, फिर भी उनकी अगरबत्तियों में खुशबू नहीं आती है। और अगर अगरबत्तियों में खुशबू नहीं आएगी तो आप दुकानदार को एक बार माल देंगे, दोबारा तो आप दे नहीं पाएंगे। कंज्यूमर भी आपका माल नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि अगर अगरबत्तियों में खुशबू नहीं आ रही है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। अच्छे से सीख के अगर काम स्टार्ट करते हैं भैया, जो पैसे आप लगा रहे हैं ना, अगर उसका आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप सीख के काम स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और है ना, तो ये चीज़ें आपको देखना है। पैकेजिंग पाउच तो नॉर्मल है, आप उसकी क्वालिटी थोड़े देख के आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं। और इसमें भी ज़रूरत पड़ती है कि आपको कितना इसकी कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। रो अगरबत्ती कैलकुलेशन आपको निकालना है, आपको क्या रेट पड़ रही है, किस तरह से उस पर ड्रिपिंग करने के बाद में क्या रेट पड़ेगी, है ना, और उसमें और कौन कौन से खर्चे होते हैं वो ऐड करना पड़ेगा। पर बॉक्स हमारे को क्या रेट पड़ने वाला है, इनकी कैलकुलेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी कैलकुलेशन आपको निकाल के फाइनली पता चलता है कि इसमें ये पर केजी आपको पड़ने वाला है। तो अगरबत्ती का काम को आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में अगर रखते हैं तो आप इस बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं ये नहीं बताना चाहता कि आप मात्र 10,000 रुपये से काम तो स्टार्ट कर दो, लेकिन आपका चले ना चले। तो दोस्तों मेरे को बड़ा दुख होता है ये चीज़ें। बाद में आपसे बात होती है, आप बोलते हैं सर मैंने पैसे भी इन्वेस्ट कर दिया, पता नहीं मैंने कहाँ से पैसे इकट्ठे करके काम को स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके बाद में आप जो परेशानी आती है उनको संभल नहीं पाते हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो नहीं पता होता है। अगरबत्तियों में खुशबू नहीं आ रही है, पैकिंग किस तरह से करना है, कैलकुलेशन किस तरह से निकालना है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग से भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो पाउडर किस तरह से बनाना है। आप मार्केट से पाउडर ख़रीदते हैं तो ऑलरेडी उसमें मिक्सिंग ज़्यादा रहती है, कॉस्टली पड़ता है आपको। आप खुद तैयार करें अलग अलग रेशो में लेके, वो सब कुछ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में वैसे हम बताते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन ही करें, आपको अच्छे तरीके से काम को स्टार्ट करना है, अच्छा पैसा इसमें कमाना है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं, आप हमारा फीडबैक ज़रूर देखिए, जो ऑलरेडी 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, उन बंदों ने भी ट्रेनिंग लिया है, उनका फीडबैक आप सुनिए। भाई काम को ऐसे ही धक्का देने से काम नहीं चलने वाला है, आपको प्रॉपर तरीके से काम को स्टार्ट करना है, प्रॉपर तरीके से आपको अगरबत्ती बिजनेस में आना है, प्रॉपर तरीके से आपको इसमें पैसे कमाने हैं। तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप सभी से मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको न्यू बिजनेस आइडिया भी देते हैं। आपने देखा कि हमने काफ़ी सारे न्यू बिजनेस आइडिया की अभी वीडियो डलने वाली है, और भी आप जिससे कि आप अगरबत्ती बिजनेस में नहीं आना चाहते
तो आप उन बिजनेस को भी आप देख के काम स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों अपन कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करेंगे तो 2 पैसे हम कमा सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको मैं जिस प्रकार से वीडियो अपलोड करता हूँ, आप YouTube से भी काफ़ी सारे पैसे अर्न कर सकते हैं दोस्तों। बिजनेस आइडिया की वीडियो आप बना के इस पे अपलोड करिए, आपका जो भी टैलेंट है वो चीज़ें आप डालिए, क्योंकि दोस्तों अभी मेरे 42,000 सब्सक्राइबर हैं। मात्र मैं हर मंथ इससे मेरा जो ये मान लो कि पैसिव इनकम है ना, 10,000 से 15,000 रुपये पर मंथ आ रही है। मैं तो वीडियो इतनी ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी इतने पैसे मैं अर्न कर रहा हूँ। तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और आप भी चाहते हैं कि किस तरह से इसका चैनल बनता है, ये सब कुछ भी आप जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उस पे मैं आपको वीडियो बताऊंगा किस तरह से आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, उसमें किस तरह से अपलोड करना है, कैसे वेरीफाई करना है, टोटल आपको जानकारी मैं दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिन हो चुके हैं वीडियो, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको डेली की डेली वीडियो दूँ, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप थोड़ा सा कष्ट करके अपना कमेंट बॉक्स में अपना लिख के ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, जिससे कि मैं और भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो आप सभी से निवेदन है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखते हैं इस वीडियो पे कितने लाइक और कितने सब्सक्राइब ऐड होते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।